जी बेटे, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है कोनिडिया, दैट इज़ द सेकंड मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा कीप इन माइंड, कोनिडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पोर। कोनिडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पोर कि बेटे सारे के सारे स्पोर्स कोनिडिया नहीं होते, लेकिन सारे के सारे कोनिडिया स्पोर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोनिडिया है इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पोर। बट कुछ इसके बहुत फ़र्क भी होते हैं, तो वो डिफरेंसेस की भी हम बात करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कोनिडिया एंड स्पोर। तो इसमें देखते हैं हम, कोनिडिया नॉन मोटाइल हैं, ए सेक्शुअल हैं, जबकि स्पोर्स जो थे वो सेक्शुअल भी होते हैं, सेक्शुअल भी होते हैं। तो एक डिफरेंस तो इसमें हो गया। विच आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ हाइफी, ये भी हाइफी की शाख पर, यानी वो शाख होती है जिस पर ये लगे होते हैं, तो उस शाख को हम क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर। जबकि स्पोरेंजिया, जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स बनते हैं उसको स्पोरेंजिया कहते हैं, और वो जिस शाख पर लगी होती है उस शाख को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। जबकि कोनिडिया जो हैं वो जिस शाख पर, जिस हाइफी पर लगे होते हैं उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। तो दो फ़र्क हो गए। एक ये फ़र्क हुआ कि जो स्पोर्स हैं वो ए सेक्शुअल भी होते हैं, सेक्शुअल भी होती हैं। दूसरा फ़र्क क्या हुआ कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियोफोर शाख पर लगे होते हैं, जबकि जो कोनिडिया है वो कोनिडियोफोर के ऊपर उस शाख पर लगते हैं जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है कि जो स्पोर होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, आर नॉट इनसाइड स्पोरेंजिया, यानी स्पोर तो स्पोरेंजिया के अंदर बनते लेकिन कोनिडिया स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते। फिर ये कहाँ बनते हैं, ये उस स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं, चेन और क्लस्टर की सूरत में बनते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं, और जब ये बनते हैं तो कई हफ्तों तक ये सरवाइव ज़िंदा रह सकते हैं। जब ये किसी जगह पर गिरते हैं तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ फंजाई की एक रैपिड कॉलोनी का सबब बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फंजाई में स्पोर्स और जो जी ये इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी आ गया कि आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर में कि आपको जो है ये हाइफी नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है हाइफी इसमें नज़र आ रहे हैं, और इसमें हाइफी में आपको स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, और उस स्पोरेंजियम के अंदर आप नेक्स्ट में देखेंगे तो उसमें आपको स्पोर्स भी नज़र आ रही हैं, उन्होंने आपको स्पोरेंजियम के इनसाइड दिखाया हुआ है, और ये जो है नए हाइफी इसमें बनते रहते हैं। ये आप देखेंगे तो दिस इज़ कोनिडिया। हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाते, लेकिन हम जैसे इतना ही कहेंगे कोनिडियोफोर के ऊपर, ये वो कोनिडिया है जो क्लस्टर्स की सूरत में और गुच्छे की सूरत में जो है वो आपको नज़र आते हैं। ये इनकी ब्रश लाइक अरेंजमेंट होती है। तो बेटे हम इनकी एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते हैं। स्पोर्स जिन फंजाई में कॉमन मीन ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसकी एग्जाम्पल है ज़ाइगोमाइकोट्स फंजाई या राइजोपस। सो राइजोपस एक ऐसा फंगस है जो ए सेक्शुअली स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है, जबकि पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसा फंगस है जिससे हम पेनिसिलिन हासिल करते हैं, उसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के ज़रिए होती है। बल्कि एस्कोमाइकोट्स की जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, एस्कोमाइकोटा जो ग्रुप है फंजाई का, उसमें भी ए सेक्शुअल कोनिडिया से होती है। तो आइए बेटे अब हम जो है बात करते हैं थर्ड टाइप की रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें फंगस का माइसीलियम जो है वो सिंपल उसमें ब्रेक किया जाता है, और जितने उससे टुकड़े, जितने फ्रैगमेंट्स बनते हैं, हर एक फ्रैगमेंट की जो ग्रोथ होती है और उससे नए फंगस, नया माइसीलियम बन जाता है। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो मोल्ड है। मोल्ड ऐसे या लाइकन्स जो हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग इज़ द फोर्थ मीन्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बडिंग यीस्ट शो करते हैं। यीस्ट याद रखें, यीस्ट के मुतालिक मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा फंगस जो सारे के सारे फंगस, सारे के सारे फंगल ग्रुप
हाइफी पर मुश्तमिल होते हैं। सारी की सारी फंगल बॉडीज़ हाइफी पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन यीस्ट नॉन हाइफल फंगस है, यूनिसेलुलर है और ये प्रोड्यूस करता है बडिंग से। बडिंग क्या होती है? एक एसिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक का मतलब होता है जो बराबर ना हो साइज़ के लिहाज से, एक बड़ा छोटा हो। एक डिवीजन है जिसमें एक सेल बड़ा और एक छोटा रहता है। एक टीनी आउटग्रोथ, एक छोटा सा बड, एक छोटा सा जो है वो आउटग्रोथ बनती है जो कि बाद में अलग हो जाती है। और जो है यहाँ पर इक्वल सेल डिवीजन भी हो सकती है, लेकिन अमूमन होती नहीं है। तो बडिंग की एग्जांपल क्या आ गई? यीस्ट। तो यीस्ट के अंदर ये बडिंग की जो है वो होगी। ये आप इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं। यीस्ट सेल में दिखाया हुआ है कि पहले क्या हुआ, यीस्ट सेल है, फिर उसमें क्या हुआ, डेवलपिंग बड जब बनेगा तो उसमें से जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करेगा। सो आप सेकंड स्टेज में देखेंगे कि जैसे जैसे बड बन रहा है न्यूक्लियस भी उसके अंदर जो है डेवलप हो रहा है। आप स्टेज 3 में देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको एक नया बड बना हुआ नज़र आ रहा है। एक मुकम्मल बड उसे कहेंगे जब उसमें अपना न्यूक्लियस बनता है, फिर उस बड से नए बड बनते हैं तो बड्स की एक चेन भी बन जाती है। सो सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क, इंशाल्लाह हम आपको उसके हर क्वेश्चन को इंटरटेन करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।